हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों, आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से और काफ़ी आप लोगों ने सपोर्ट करा और काफ़ी लोगों ने कमेंट करा, काफ़ी बच्चों ने कमेंट करके बताया कि सर क्लास 11th के लिए बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी वीडियोस बनाओ। तो मैं आप लोगों के लिए नई एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। ये वाली वीडियो हमारी इस वाली सीरीज़ की, जो कि बिजनेस स्टडीज़ की है, फर्स्ट वीडियो है। इसमें क्लास 11th के लिए जो बच्चे कॉमर्स के हैं, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ बने रहना। आप लोगों को एडवांस लेवल से, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से आपको सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हम लोग किस तरीके से बिजनेस को स्टडी करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं जो बुक रेफर कर रहा हूँ वो पूनम गांधी जी की कर रहा हूँ। आप लोग किसी भी राइटर की बुक रेफर कर लेना, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। कंसेप्ट सेम ही होते हैं, कंसेप्ट को थोड़ा बारीकी से समझेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल जो बुक में लिखे गए हैं मैं वो एग्जाम्पल बोलने वाला हूँ, नहीं। एग्जाम्पल हम लोग गूगल से लेंगे, काफ़ी फैंटेस्टिक तरीके से, काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मैं क्लास 11th की बुक खोल देता हूँ इस वक्त फटाफट से। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे 10 तक चैप्टर हैं, इंटरनेशनल बिजनेस तक हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के पास भी यही 10 चैप्टर होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी जैसा भी डाउट हो ना, कैसा भी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में सारे बताना कि आपके ज़्यादा चैप्टर हैं, कम हैं, कौन सी बुक आप लोगों के स्कूल में रेफर करी जा रही है। वो सभी बुक्स के नेम, राइटर के नेम के साथ आप मुझे नीचे मेंशन करना, जिससे कि मार्केट से मैं वाली बुक परचेज कर लूँगा, ताकि कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा ना जो आपसे मिस हो जाएगा। तो वो सभी आप लोगों को मैं डिलीवर कर दूँगा इसी वाले चैनल पर। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 2 से, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिजनेस होती है, जो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने प्रकार की हो सकती हैं, हम लोग आज कवर करने वाले हैं। आराम से 1 बाय 1 कर करके हम लोग सीरीज़ मेंटेन करेंगे। ये नहीं कि एक ही वीडियो में सब कुछ डाल देंगे, ऐसा नहीं। आराम से छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और कंसेप्ट वाइज चलेंगे। पहले टॉपिक कवर करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से चलने वाले हैं। सर ये फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं करा रहे हो? कुछ वजह है। वजह ये है कि ये वाला जो चैप्टर है, आपको पहले बिजनेस के बारे में बताया कि बिजनेस कितने टाइप की होती हैं, फिर बिजनेस का नेचर क्या होता है, रिस्क कैसा होता है, सब कुछ बताया जाएगा। बने रहना। बस चैप्टर नंबर 2 पहले स्टार्ट करो जल्दी से, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग एक काम करना, रूल्स सीख लीजिए। रूल्स क्या है, जब भी हमारी आप इस वाली क्लास में बैठोगे बिजनेस की, आप लोगों के पास आपकी खुद की एक नोटबुक होनी चाहिए, कलरफुल पेन्स होने चाहिए, और आपके पास खुद की बुक भी होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं नोट डाउन करवाऊंगा ना, तो आप लोग लिखना भी, और जब टिक करवाऊंगा आपको टिक भी करना है। तो आप लोगों के पास इस तरीके से एक पेंसिल, इस तरीके से एक मार्कर हो या पेन हो, कलरफुल पेन हो, आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं चैप्टर खोल लेता हूँ। ये रहा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये काफ़ी सारे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। मतलब होता है कि कितने प्रकार के आपकी मतलब लर्निंग होने वाली है इस वाले चैप्टर में। ये बहुत सारे प्रकार की होने वाली है, सब कुछ सीखेंगे इसके अंदर। पार्टनरशिप डीड क्या है, रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप डीड क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, नॉन रजिस्ट्रेशन के, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मीनिंग, फीचर, मेरिट्स, डिमेरिट्स, मतलब पता नहीं बहुत कुछ है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अब ये सब कुछ मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो काफ़ी सारे पार्ट्स बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इससे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होती है, और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होती है। आज की वीडियो हमारी सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर होने वाली है कि किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे। लेकिन पहले हम लोग पेज पलट देते हैं। पेज पलटने के बाद आप यहाँ देख सकते हो, यस, यहाँ पे लिखा हुआ है वेट 12 मार्क्स। मतलब इस चैप्टर का जो वेट है 12 मार्क्स का दिया गया है कि आप लोग जब पेपर करोगे तो 12 मार्क्स तक में आप लोग पेपर इसको करोगे। थोड़ा सा मैं स्क्रीन जूम कर देता हूँ। यस, 12 मार्क्स तक का आपका पेपर आ सकता है इसमें से। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ध्यान से, मैं बुक में से पढ़ाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी। बहुत ध्यान से पढ़ना। एक बिजनेस एंटरप्राइज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एंगेज होती है किसी बिजनेस में या किसी कमर्शियल एक्टिविटी में। मैं इसको समझाने के लिए आप लोगों के पास एक शीट ले लेता हूँ, ध्यान से देखते हुए चलना मैं किस तरीके से बनाऊंगा नोट्स। देखिए समझने वाली बात है। यस, ऐसे कर लेते हैं। ये एक बिजनेस है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक बिजनेस है। इस बिजनेस को हम लोग किस नाम जानते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। अब ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी कितने भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये हमारा बिजनेस एंटरप्राइज बन जाएगा। ये हमारा बिजनेस एंटरप्राइज बन जाएगा। हम इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बिजनेस एंटरप्राइज रख देंगे। कब? जब इसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देंगे।
हम लोग जब इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपके पास आपने कोई जगह ले रखी है, अगर उसके अंदर अभी कोई काम नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी कह सकते हो कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसके अंदर अभी काम नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे आपने उस दिन उसके अंदर एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट हो जाएगी, वो जो कि इंगेज होती है किसी ना किसी एक्टिविटी में। या तो आप किसी बिजनेस में इंगेज होगे, सम बिजनेस, या तो आप कोई बिजनेस करोगे, या आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करोगे, या कोई आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटी करोगे। बस यही कंसेप्ट है। या तो आप उसके अंदर कोई बिजनेस करोगे या कमर्शियल एक्टिविटी करोगे, माल को बनाओगे फिर बेचोगे, माल को बनाओगे फिर बेचोगे, माल को बनाओगे फिर बेचोगे, या आप कोई बिजनेस खरीदोगे, बना बनाया माल लाओगे और बना बनाया माल ही बेच दोगे। होता है ना? तो ये इसे बोलते हैं हम लोग बिजनेस एंटरप्राइज। अब हर बिजनेस एंटरप्राइज की अपनी खुद की एक सेपरेट एंटिटी होती है, अपनी खुद की एक सेपरेट एंटिटी होती है, हर किसी की अपनी अपनी होती है, और इसकी यूनिट भी डिस्टिंक्ट होती है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है ये सबसे अलग होती है। मुझे एक बात बताओ, मेरा काम है, चलो मान लेते हैं मेरा जो ब्रांड है वो है सैमसंग का, वो मेरा जो ब्रांड है वो मेरा सैमसंग का मेरा ब्रांड है। अब सैमसंग का ब्रांड है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया एक ही तो इसका शोरूम होगा नहीं, काफ़ी सारे शोरूम होंगे, अलग अलग यूनिट होगी, इसकी अलग अलग यूनिट होगी। डिस्टिंक्ट मतलब काफ़ी अलग अलग यूनिट होगी। एक यूनिट मान लीजिए मथुरा में है, एक यूनिट पलवल में है, एक यूनिट हरियाणा में है, एक जिंद में है, एक ठीक है ना इटावा में है, ऐसे करते करते यूपी में है, महाराष्ट्र में, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, हरियाणा, पर कहीं कहीं मतलब बहुत जगह इसकी यूनिट होंगी। तो ये सभी अलग अलग यूनिट हैं, ये एक यूनिट नहीं बोल सकते हो आप लोग। ये ब्रांड एक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक है, ऑर्गेनाइजेशन एक है, लेकिन बिजनेस एंटरप्राइजेस हमारी काफ़ी सारी हैं। ये सारी हमारी क्या है? बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं। ये क्या कर रही हैं? ये कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही हैं। क्या कर रही हैं? या तो माल बनाकर बेच रही हैं, इनका स्टोर है अपना जी, मतलब माल यहाँ पर बिकता है, या यहाँ पर इनका सर्विस सेंटर बना हुआ है। तो या तो ये कुछ बिजनेस कर रही है, बिजनेस मतलब माल इनका फ़ोन बन जाता है, फ़ोन यहाँ पर बिकता है, इस स्टोर में इनका फ़ोन बिकता है, या कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है। कमर्शियल मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक्टिविटी कर रही है, कुछ भी कमर्शियल, जैसे कि हो सकता है कि वो सर्विस सेंटर खोल दिया उन्होंने, या अलग ब्रांच खोल दी है, बहुत सारे काम कर सकते हैं, और सभी के सभी सेपरेट हैं। या आप ये नहीं कह सकते हो कि हरियाणा की ब्रांच एक है और मथुरा की ब्रांच एक है, या आप कह सकते हो पलवल की अलग है, मतलब सभी 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 अलग अलग मानी जाती हैं। इसीलिए बोला गया है कि हर बिजनेस एंटिटी, कोई सी भी बिजनेस एंटिटी हो, एंटिटी कह लो, एंटरप्राइज कह लो, बिजनेस एंटरप्राइज को हम लोग बिजनेस एंटिटी भी बोल देते हैं, ठीक है ना? ध्यान से समझना, कोई भी बिजनेस एंटिटी हो चाहे बिजनेस एंटरप्राइज हो, ये अडॉप्ट करती हैं कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की एक ऐसी एक्टिविटी, ये कैरी आउट करती हैं जिससे कि ये प्रॉफिट भविष्य में रन करती हैं, प्रॉफिट हमेशा ही अर्न करती हैं। या तो प्रॉफिट अर्न करेंगी या लॉस को सफ़र करेंगी, या प्रॉफिट को अर्न करेंगी। क्लियर? अब आपको बताऊंगा मैं कि जो हमारी बिजनेस एंटरप्राइज हैं ये या बिजनेस एंटिटी हैं, इसकी भी हमारी 3 ब्रॉड कैटेगरी होती हैं। मतलब जो हमारी बिजनेस एंटरप्राइज हैं, बिजनेस एंटिटी है, इसकी भी हमारी 3 बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरी होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, जिसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एक होता है हमारा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। ये इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे अभी। पहले फटाफट से आपको बुक में से रीड आउट करवाता हूँ, ठीक है? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। A business enterprise is an organization which is engaged in some business, या तो कोई बिजनेस करेगी या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करेगी, या कोई बिजनेस करेगी या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करेगी, बस, ठीक है ना? एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट। हर किसी की अलग अलग यूनिट होती है और हर किसी से वो अलग अलग मानी जाती है, बस सिंपल। एवरी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट करती हैं सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। ये किसी ना किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो अडॉप्ट करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, जिससे कि कैरी आउट करेंगी बिजनेस एक्टिविटी। मैं समझाता हूँ, इस लाइन का मतलब थोड़ा सा ना और भी है, अलग है। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन, मैंने क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशन। कब बोला था मैंने ऑर्गेनाइजेशन? जब ये कुछ काम नहीं कर रही होती, जब कुछ ये काम नहीं कर रही होती है, ये अडॉप्ट करती हैं। ये क्या अडॉप्ट करती हैं? जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, क्या अडॉप्ट करती हैं? बड़ी बड़ी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही होती हैं, इसलिए मैंने इसके आगे नाम के आगे लगा दिया बिजनेस। एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जब किसी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट करती है, अडॉप्ट मतलब होता है कि इसके बिजनेस को अपने पास एज अ मेंबरशिप ले लेती है कि इस काम को मैं भी करूंगी, तो जब इसको कैरी आउट करती है तो वो अपने साथ जो भी काम करेगी ना, उसे बोलते हैं उसकी बिजनेस एक्टिविटी। उसे क्या बोलेंगे? उसकी बिजनेस
एक्टिविटी। मतलब जो एक खाली ऑर्गेनाइजेशन है, जब ये किसी बड़ी सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट कर लेती है, उसकी मेंबरशिप ले लेती है, तब ये अपने इसके अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ये कारोबार करना स्टार्ट करती है, कारोबार करने को बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटी करना स्टार्ट करती है, वो तभी भविष्य में प्रॉफिट या लॉस, अर्न या सफर करती है। सिंपल। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए, बिजनेस और एंटरप्राइजेस में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। हम इन एंटरप्राइज को ना 3 बड़ी बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपकी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एक जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट में हम तुम जैसे लोग काम करते हैं, पब्लिक में जो गवर्नमेंट आ जाती है बीच में इसके अंदर, और जॉइंट में हम भी काम करते हैं, गवर्नमेंट भी काम करती है। सिंपल सी भाषा में तो ये है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ रही है अंदर। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट मतलब जहां पर प्राइवेटली काम चल रहा होता है, जैसे कि द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, मतलब उसकी जो पावरशिप है हमारी खुद की होगी, कंट्रोल हमारा पूरा का पूरा खुद का होगा, एंड मैनेजमेंट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। इंडिविजुअल्स और ग्रुप भी लगा लेना इसके आगे। मतलब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वो होती है, उसकी ऑनरशिप मेरे पास होनी चाहिए, उसका सारा कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए, और सारी मैनेजमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो सभी के सभी मेरे द्वारा ही होनी चाहिए। मेरे द्वारा, इंडिविजुअल या हमारा एक छोटा सा ग्रुप होगा 2-3 बंदों का, उसके द्वारा होना चाहिए। उसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। These enterprises work with the main motive of earning profit। भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी झोले छाप किसी के पास भी जाओगे जो छोटा छोटा बिजनेस भी कर रहा होगा, गोलगप्पे बेचने का काम कर रहा है, सब्जी बेचने का काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा हो, छोटे छोटे बिजनेस भी कर रहे होंगे, उनसे पूछो। अगर वो उसकी खुद की दुकान है, खुद ही कंट्रोल कर रहा है, खुद ही मैनेजमेंट कर रहा है, सभी कुछ कर रहा है, उससे पूछना कि भाई क्यों कर रहा है, इस काम को क्यों कर रहा है। वो बोलेगा साहब एक ही मेरा मकसद है। क्या मकसद है? अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना उसका मकसद होता है, बस। एग्जाम्पल क्या है? अब एग्जाम्पल में आप ये मत बोलना कि बाबा राबुल नाम का वहाँ पर जो आपके गली मोहल्ले के बाहर जो उसका झोला है उसके बारे में एग्जाम्पल दोगे। नहीं, उस एग्जाम्पल को पूरी दुनिया नहीं जानती है। आपको एग्जाम्पल देना बढ़िया जिसको हर कोई जानता हो। लगना चाहिए कि आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है। एग्जाम्पल आपके ऐसे होने चाहिए कि किसी के नहीं होने चाहिए, ऐसे हो आपके। ये जो बड़ा बड़ा जो अच्छा जो टॉपर होता है ना, वो इन्हीं एग्जाम्पल को लेते हैं जो बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो कंपनी, ये सारी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है हमारी इंडिया की, जो कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में आती हैं। अब एक काम करता हूँ, इसके एग्जांपल अभी तो आपने 4 सीखे हैं बस। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो कंपनी। अभी आपको ना और दिखाने वाला हूँ मैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इस गूगल की स्क्रीन पर। तो मैं गूगल की स्क्रीन को आपके सामने लेकर आ जाता हूँ। ये हम लोग गूगल खोल लेते हैं, क्रोम पे जाते हैं। यहाँ पर मैंने सर्च करा हुआ, देख सकते हो यहाँ पर टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन इंडिया। तो जाओगे यहाँ पर सर्च कर लेना इधर से, टॉप 10 इंडियन कंपनीज बाय मार्केट। चलो इसको खोलते हैं, टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, इसको खोलते हैं। खोलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 23 अगस्त 2021 के लिए, मतलब लेटेस्ट हमारी ये कह सकते हो कि एक तरीके से ये साइट है, लेटेस्ट इसमें अपडेट करा गया है। टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन इंडिया। अब करना क्या है, आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है अपनी शीट में। आपको मैं 10 कंपनी बताने वाला हूँ जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती हैं। आपकी बुक में तो बस 4-5 ही लिखी हुई है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा, बिरला, विप्रो, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन आपको बढ़िया एग्जाम्पल देखना है जो कि टॉप की 10 है, टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन इंडिया। ठीक है ना। द लिस्ट ऑफ टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज इन इंडिया आर एज फॉलोज। ये देखिए आपके सामने लिस्ट आ चुकी है 10 प्राइवेट कंपनीज की। आपको ना ये एग्जांपल लिखने हैं। पता है ये वाले क्यों लिखने हैं? क्योंकि टॉप की हैं, पूरे इंडिया की लिखा है ना, कंपनीज इन इंडिया। भारत की टॉप की जो 10 कंपनीज है प्राइवेट की, वो ये है। सबसे पहले नंबर पर आती है भारती एयरटेल लिमिटेड, उसके बाद HDFC बैंक लिमिटेड, फिर ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, ITC लिमिटेड, लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड। आपको ये सभी लिखना है। अब एक बात बताओ, इसमें लिखा हुआ है बुक में विप्रो, इसमें लिखा है बिरला कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विप्रो वगैरह है, नहीं है। तो टॉप की 10 में तो नहीं आती हैं, लेकिन लेटेस्ट बुक के हिसाब से पढ़ो। ये बुक ना पुरानी हो चुकी होगी, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ है। इसीलिए बुक में से हम लोग कोई एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम लोग अपना खुद का निकालेंगे, रिसर्च करके निकालेंगे। ठीक है ना। तो इसकी लिस्ट बना लेना आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, लीजिए। यस सर, ले लिया। तो आप लोग देख लेना, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, ITC लिमिटेड, लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड। आपको ये 10 के 10 जो कि प्राइवेट कंपनीज हैं। पहली बात तो ना, आपकी जो नॉलेज है ना, सबसे पहली बात आज ही क्लास में सबसे अलग हो गई।
आपको पता है कि हमारी भारत की सबसे टॉप की जो 10 प्राइवेट कंपनी है उसमें भारतीय एयरटेल लिमिटेड का नाम भी आता है, और वो भी टॉप 10 में ना सबसे नंबर 1 पे आती है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। फिर एचडीएफसी आता है, फिर आईसीआईसीआई बैंक आता है, इन्फोसिस आता है, हिंदुस्तान, आईटीसी, लार्सन, रिलायंस, टाटा, टाटा मोटर्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, इनके बारे में आप डिटेलिंग भी कर सकते हो। जैसे कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बारे में पढ़ोगे तो जो भारतीय ग्रुप है वो फाउंड हुआ था इन द ईयर 1976 में बाय सुनील भारती मित्तल। भारती एयरटेल is one of the top telecom tower infrastructure providers involved in managing telecom towers and communication structures for all wireless operators। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। एचडीएफसी बारे में पढ़ लेना कि एचडीएफसी जो बैंक लिमिटेड है ये फाउंड हुआ था इन द ईयर 1994। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। इट इज ऑफरिंग अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड्स, customer banking, finance and insurance, corporate banking, mortgage loans, wealth management, private banking, investment banking, etc. It is one of the top 10 private sector companies in India. HDFC Bank provides a number of products and services which include retail banking, wholesale banking, और ट्रेजरी और ऑटो कार लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, टू व्हीलर लोन्स, पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, ये सब प्रोवाइड करती हैं। इस तरीके से आईसीआईसीआई के बारे में पढ़ लेना दोस्तों। इस तरीके से पढ़ोगे ना, आपकी नॉलेज का यार लेवल ना पता नहीं कहाँ होगा, मैं तो खुद नहीं जानता। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होती है? ऐसी एंटरप्राइज जो कि पब्लिकली काम करती है। मतलब ये कि पब्लिकली इन द सेंस आप कह सकते हो कि इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन्ड, इसकी खुद की ओन मतलब गवर्नमेंट का होगा, कंट्रोल भी गवर्नमेंट की होगी, मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट की होगी बाय द सेंट्रल या स्टेट। हमारे दो गवर्नमेंट होती है ना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। आर नोन एज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। दिस एंटरप्राइज वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ सर्विस। हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। जितनी भी गवर्नमेंट है हमारी, चाहे प्राइवेट हो, सॉरी प्राइवेट कह रहा हूँ, या जितनी हमारी सेंट्रल होगी, हमारी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होगी। एग्जाम्पल जैसे कि सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एटसेट्रा। इसमें 3 ही लिखे हुए हैं। चलो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर चलते हैं तो हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे। मैंने वैसे आप लोगों के लिए सर्च करा हुआ है टाइम बचाने के लिए, टॉप 10। चलिए इधर आ जाओ, टॉप 10 पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन इंडिया। टॉप 10 की हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। तो एक काम करते हैं, ये टॉप 10 पे चल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले नंबर 1 की देख लेते हैं कौन सी है। नंबर 1 पर है ONGC लिमिटेड। आपको क्या एग्जांपल में देना है? ONGC। यहाँ पर कहीं पे एग्जांपल में ONGC नहीं है, तो आपको देना है ONGC लिमिटेड। ठीक है ना, ONGC के बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना, इसमें कितने एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं। एंड कंपनीज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ मोर देन 30,000 एम्प्लॉयज। 30,000 से ज़्यादा इसमें एम्प्लॉय काम करते हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतने रुपए की है, 2,61,241 करोड़ रुपए की है। 4 जून 2015 की है। तो ठीक है ना, अगर 21 की बात करें पता नहीं क्या आ जाएगा निकल कर। तो हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में ONGC लिमिटेड आती है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है हमारी कोल इंडिया लिमिटेड। क्या आती है? कोल इंडिया लिमिटेड। फिर थर्ड नंबर पे आती है हमारी NTPC लिमिटेड। फोर्थ नंबर पे आती है हमारी, हाँ ये आ गया ना, इसको देखा है ना आप लोगों ने कहीं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की है, ठीक है ना दोस्तों, गवर्नमेंट की हमारी है। फिफ्थ है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब PGCIL। उसके बाद 6th नंबर पर है BPCL। उसके बाद 7th नंबर पर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आपने देखा होगा BHEL। 8th नंबर पर आता है हमारा गेल तो हमारा यहाँ पर भी लिखा हुआ था ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेट। अब देखो जो गेल है, आपको ये नहीं पता है कौन से नंबर पर है। आपको ये तो पता है पब्लिक कंपनी में आती है, लेकिन ये नहीं पता कौन से नंबर पर आती है। लेकिन अब आपको पता है आज कि हमारी 8th नंबर पर आती है गेल। 9th पढ़ लेते हैं NMDC लिमिटेड। उसको 10th नंबर पर देख लेते हैं। 10th नंबर पर हमारा PFC मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हमारी 10 कंपनीज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके अंदर ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर दोज कंपनीज इन विच मेजर पार्ट ऑफ द स्टेक मतलब कह सकते हो कि आपका एक शेयर होल्डिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओन्ड करती है। ये तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी। ये कह रहा है प्रेजेंटली देयर आर मोर देन 250 पब्लिक सेक्टर कंपनीज परफॉर्मिंग वेल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन में, मतलब 250 से भी ज्यादा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज काम कर रही हैं। चलिए अब पढ़ के देख लेते हैं हम लोग। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज में क्या होगा? प्राइवेट भी काम करेगा, पब्लिक भी काम करेगी। अब हर किसी का अलग अलग काम हो सकता है। जैसे कि जो आपकी प्राइवेट एंटरप्राइज है वो आपका डे टू डे काम करेगी, लेकिन जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है वो सुपरविजन करेगी, कंट्रोल करती है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द कंपनीज एंटरप्राइज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर
एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आपको दोनों आ जाएगी ना, सेंट्रल भी और स्टेट भी आ जाएगी। इन दीज एंटरप्राइजेज द डे टू डे मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। जो डे टू डे जो काम करेंगे ना, जो मैनेजमेंट करती है वो हमारी प्राइवेट एंटरप्राइज करती है। और जो वेयर है, जबकि गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय इट्स मेंबर्स इन द बीओडी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी की जो बीओडी टीम बैठती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम बैठती है, उसमें जो सुपरविजन का काम होता है, कंट्रोल का काम होता है, वो गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो डे टू डे जो भी काम हो रहा होता है, मैनेजमेंट वाला काम हो रहा होता है, वो कौन करता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करता है। एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड, कोचिन रिफाइनरीज एटसेट्रा। तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक साइट खोली हुई है, ये देखिए, लिस्ट ऑफ टॉप 20 जॉइंट वेंचर कंपनी। जॉइंट वेंचर कंपनी जहां पर दोनों काम कर रहे होते हैं, उसमें जो आपके एग्जाम्पल हैं आप यहां पर देख सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेकंड है विस्तारा, थर्ड है टाटा ग्लोबल बीवरेज, उसके बाद है फोर्थ, आप देख सकते हो ये भी एरोस्पेस की कंपनी है। फिफ्थ पे भारतीय है, मतलब ये भारतीय एएक्स से जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। सिक्स पे आप देख सकते हो फ्रेटली वाइन्स हैं। फिर ये इस पे सेवंथ में महिंद्रा रेनॉल्ट लिमिटेड है। एट्थ पे वी कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड है। नाइन्थ पे एपोकोज रिहाब प्राइवेट लिमिटेड है। 10th पे नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स है। आईसीआईसीआई बैंक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स कंपनी है इसके अंदर। 12th पे एयर एशिया लिमिटेड इंडिया है। 3rd पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। 4th पर एवीआई ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। 15 पे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। 16 पे पीएनबी है। 17 पे एवीवा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस है। आप जब ये वाला एग्जांपल लिख कर आओगे ना, तो सच में आपका जो पेपर करने जो अंदाज है ना, वो सबसे अलग हो जाएगा। यही दिखाएगा कि आप सच में और बच्चों से अलग हो। तो दोस्तों ये रही आपकी आज की क्लास सिंपल, और मैंने सिंपल आपको बस इतना ही आपको आज की क्लास में सिंपल ये सिखाया है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक इसके अंदर काम नहीं हो रहा होता। जैसे इसके अंदर कोई ना कोई एक हम लोग कोई किसी की मैनेजमेंट ले लेते हैं, या किसी का आप कह सकते हो कि परमिशन ले लेते हैं कि हम तेरे लाइसेंस को यूज़ करेंगे, तो मतलब सामने वाले की बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन ले लेते हो, तो वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहती। फिर वो हमारी वो बिजनेस एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, वो किसी ना किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि बिजनेस करने के मतलब एलिजिबल हो जाएगी। तो कौन कौन सा बिजनेस करती है? तो कोई सम बिजनेस करेगी, या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करेगी, या तो मतलब माल बना बनाया लाएगी, बना बना बेचेगी, या खुद बनाएगी खुद बेचेगी। ठीक है ना। हमारी 3 तरीके की हमारी कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज हो सकती हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, या पब्लिक, या जॉइंट। प्राइवेट में आपको मैंने बोला था कि ऑनरशिप और जो मैनेजमेंट है और कंट्रोलमेंट है, ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोलमेंट, ये तीनों की तीनों हमारी प्राइवेट बंदे के हाथ में होती है, और इसका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना होता है। सेकंड हमने सीखा प्राइवेट ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इसमें आपकी जो ऑनरशिप है, कंट्रोल और आपकी जो मैनेजमेंट है, तीनों की तीनों हमारी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, और इनका जो मेन मोटिव होता है वो है सर्विस देना लोगों को, पब्लिक सेक्टर में पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। थर्ड सी का जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, इसमें हमारी प्राइवेट भी काम करती है, गवर्नमेंट भी काम करती है। प्राइवेट का काम है कि डे टू डे जितने भी काम हो रहे होते हैं मैनेजमेंट के, वो सारे काम प्राइवेट एंटरप्राइज या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर काम करता है। और जितने भी हमारी कंट्रोलिंग वाली काम है, सुपरविजन वाला काम है, ये सारा का सारा काम कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट करती है, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के साथ करती है। बस इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम प्रॉफिट कमाना भी है, सर्विस करना भी, दोनों काम होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिखा दिए थे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप बता नीचे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोगों ने सिर्फ यही सीखा है। अब मैं आपको कल वाली या नेक्स्ट जो मेरा सेशन आएगा, सेकंड जो वीडियो आने वाली है, वो हमारी आएगी फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, कितने टाइप की होती है। ठीक है ना। ये वैसे काफ़ी सारे टाइप की होती है, फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आपकी क्या राय है नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को कौन सी बुक रेफर कराई गई है आपके स्कूल में, सब बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए वो वाली बुक ले आऊँगा और आप लोगों के लिए कंसेप्ट कराऊंगा। थोड़ा डिटेलिंग में चले गया हूँ, मैं जानता हूँ थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन आपकी जो नॉलेज है ना और बच्चों से सबसे अलग है, ये बात पक्की है। और मैंने रिवाइज भी करवा दिया इसी में ही, और पूरी बुक से करवा रहा हूँ, तो हर वर्ड को लेके चलूँगा। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।